ड्रैगन बॉल जिकाई के पिछले एपिसोड में पिक्कोलो सेल के हाथों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। दूसरी तरफ जब गोहान महसूस करता है कि पिक्कोलो खत्म होने वाला है तो गोहान पिक्कोलो को बचाने जाने लगता है, लेकिन गोकू गोहान को रोक लेता है क्योंकि सैयन सेल को हराने की आखिरी उम्मीद थे। उधर सेल नंबर 17 को बुरी तरह से पिटने के बाद उसे ऑब्जर्व करने वाला होता है, तभी नंबर 16 बीच में आता है और सेल को एक जोरदार पंच मारता है। नंबर 16 सेल के पूंछ को कबाड़ देता है, लेकिन सेल के अंदर पिक्कोलो का डीएनए था जिससे सेल खुद को रीजनरेट कर लेता है। अब देखिए आगे सेल खुद का पावर बढ़ाता है और नंबर 16 को एक जोरदार फाइट मारता है। नंबर 16 दूर फेंका जाता है। सेल दोबारा उस पर अटैक करने आता है तो नंबर 16 अपने हाथ को लगाकर सेल को एक जोरदार पंच मारता है। नंबर 16 सेल को उठाकर पटक देता है जिससे वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। दूसरे वॉरियर यह देखकर हैरान होते हैं। नंबर 16 उस गड्ढे में हैंड फ्लैश से अटैक करता है जिससे पूरा आइलैंड चमकने लगता है। उधर क्रेन को भी वह जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। गोकू और गोहान भी महसूस करते हैं कि अचानक सेल की एनर्जी बहुत कम हो गई थी। गोकू उम्मीद करता है कि वह जो कोई भी है बस वैसे ही डटा रहे। नंबर 16 के पावर को देखकर नंबर 18, नंबर 20 और टीएन भी हैरान होता है। नंबर 16 जब देखता है कि नंबर 18 वहां से नहीं भागी है तो नंबर 16 नंबर 18 को वहां से भागने के लिए कहता है। नंबर 18 सोचती है कि नंबर 16 सेल को आसानी से हरा देगा, इसलिए नंबर 18 वहां से भागने से मना कर देती है। नंबर 16 बताता है कि सेल इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है, भले उसे थोड़ा सा नुकसान हुआ है लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। नंबर 16 नंबर 17 से कहता है कि अभी उसका अच्छा मौका है और वह वहां से भाग गया है, लेकिन नंबर 17 भी नंबर 16 की बात नहीं सुनता है। नंबर 17 सेल से बदला लेना चाहता है क्योंकि सेल अब जख्मी हो चुका था, तो नंबर 17 उससे निपटने के लिए तैयार होता है। नंबर 17 सेल को बाहर आने के लिए कहता है ताकि नंबर 17 को उसे मार सके। तभी टीए नंबर 17 को बचने के लिए कहता है। सेल अचानक से पीछे से आकर नंबर 17 को अपने पूंछ में संभाल लेता है। नंबर 16 सेल को रुकने आने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेल नंबर 17 को ऑब्जर्व कर लेता है। नंबर 17 के ऑब्जर्व होने से सेल ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जब नंबर 16 देखता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो नंबर 16 नंबर 18 को भागने के लिए कहता है और साथ ही साथ टीएन को भी। दूसरी तरफ गोकू महसूस करता है कि सेल का पावर अचानक से बेतहाशा बढ़ गया था। गोकू समझ जाता है कि कोई एंड्रॉइड सेल का शिकार हो गए हैं। सेल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, उसका पावर कई गुना बढ़ चुका था। सेल एंड्रॉइड्स को देखता है। नंबर 16 नंबर 18 को पकड़ता और वहां से भागने लगता है, लेकिन सेल अचानक से कुछ ही पल में दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। नंबर 16 उसके स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है। टीएन भी घबरा रहा था। सेल खुद की रफ्तार से हैरान था। अचानक नंबर 16 सेल को जोरदार पंच मारता है। सेल जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता है। सेल नंबर 16 पर एक ब्लास्ट अटैक करता है जिससे नंबर 16 दूर फेंका जाता है। नंबर 16 का आधा सर बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। सेल अब नंबर 18 की तरफ बढ़ने लगता है और उसे आसानी से ऑब्जर्व करने के लिए कहता है। नंबर 18 के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो नंबर 18 सेल को धमकी देती है अगर वो उसे ऑब्जर्व करने करीब आएगा तो वह खुद को उड़ा लेगी। सेल रुक जाता है। सेल अब नंबर 17 की आवाज से नंबर 18 को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 18 समझ जाती है कि सेल का वह एक चाल है और नंबर 17 खत्म हो चुका है। सेल देखता है कि नंबर 18 उसकी बातों को नहीं मानने वाली है, तो सेल नंबर 18 को बताता है कि वह अब कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन नंबर 18 को खुद को उड़ाने में समय लगेगा और तब तक वह उसके पास पहुंच चुका होगा। सेल खुश होकर उसके पास आने लगता है। नंबर 16 की हालत खराब थी, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तब सेल को कुछ महसूस होता है। सेल जब ऊपर दिखता है तो हैरान होता है। ऊपर टीएन था। सेल टीएन से पूछता है कि वह क्या कर लेगा। टीएन खुद को ट्राई बीम के लिए फोकस करता है। टीएन अपना फोकस सेल पर करता है, एक जोरदार रूप से सेल पर अटैक करता है। दूसरी तरफ गोकू हैरान होता है। गोहान और गोकू समझ जाते हैं कि वह टीएन है। गोकू गुस्सा होने लगता है कि टीएन उससे अकेले नहीं फाइट कर सकता है। उधर टीएन की ट्राई बीम से एक गड्ढा बन जाता है। नंबर 16 और नंबर 18 हैरान होते हैं। टीएन दोनों एंड्रॉइड्स को वहां से भागने के लिए कहता है। सेल फिर से ऊपर आने लगता है और टीएन फिर से अटैक करता है। टीएन लगातार कई अटैक्स कर देता है। उधर मास्टर रोसी और यामचा उस पावरफुल अटैक से हैरान होते हैं। साउत्सू भी बाहर आ जाता है। साउत्सू समझ जाता है कि वह टीएन है और वह मरने वाला है। मास्टर रोसी साउत्सू की बातें सुन हैरान हो जाते हैं। उधर टीएन लगातार ड्राई वेव से अटैक कर रहा था। गोहान देखता है कि टीएन अभी तक डटा हुआ है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी से नीचे जा रही थी। मिस्टर पोपो भी हैरान होते हैं। टीएन अपने अटैक से सेल के मूवमेंट को केवल रोक रहा था। गोकू गुस्सा हो रहा था। टीएन के अटैक के बीच नंबर 18 नंबर 16 को वहां चलने के लिए कहती है। नंबर 16 खड़ा होता है और वह टीएन को देखता है। नंबर 16 और नंबर 18 वहां से जाने लगते हैं। सेल देखता है कि नंबर 18 वहां से भाग रही है और सेल बाहर निकलकर पीछा करने की सोचता है, लेकिन टीएन फिर से अटैक करता है जिससे सेल फिर से जमीन में धस जाता है। सेल गुस्सा होता है। उधर गोकू गुस्सा हो रहा था कि अगर टीएन उस टेक्निक को ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो टीएन मारा जाएगा। गोकू टीएन को रुकने के लिए कह रहा था। टीएन के अटैक से सेल खुद को उठा नहीं पा रहा था और सेल धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा था। टीएन एक लास्ट अटैक करता है। टीएन के आखिरी अटैक के बाद टीएन वहां बेहोश होकर गिर जाता है। गोकू और सभी महसूस करते हैं कि टीएन का पावर शून्य हो गया था। टीएन के गिरने के बाद सेल उस गड्ढे से बाहर आता है।
सेल देखता है कि नंबर 18 भाग चुकी थी। सेल टीएन के नजदीक आता है। टीएन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सेल टीएन को गुस्से में फेंक मारता है। टीएन के अंदर इतना भी पावर नहीं था तो बस सही से देख पाए। उधर गोहन टीएन की हालत महसूस कर रहा था। गोकू भी परेशान हो रहा था। सेल देखता है कि टीएन कुछ ही समय में मरने वाला है, लेकिन फिर भी वह टीएन को खत्म करने की सोचता है। तभी दूसरी तरफ गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। सेल ब्लास्ट चलाने वाला था, लेकिन वह देखकर हैरान होता है। वहाँ गोकू आ चुका था। सेल गोकू को देख हैरान होता है। गोकू ने भी सेल को पहली बार देखा था। सेल हैरान होता है कि गोकू अचानक से वहाँ कैसे प्रकट हो गया। गोकू सेल से कहता है कि उस मामले को वह इसी वक्त खत्म करना चाहता है, लेकिन वर्तमान हालात में वो उसे हरा नहीं पाएगा। गोकू सेल को एक और दिन रुकने के लिए कहता है। सेल हैरान होता है कि गोकू एक दिन का क्यों वक्त मांग रहा था। तभी गोकू को कुछ महसूस होता है। गोकू महसूस करता है कि पिक्लो अभी भी जीवित था। गोकू टीएन का हाथ पकड़ता है और वहां से गायब होकर पिक्लो के पास पहुंचता है। सेल चौंक जाता है कि कुछ ही देर पहले गोकू उसके सामने था और अचानक वह दूसरी जगह कैसे पहुंच गया। गोकू पिक्लो और टीएन को थोड़ा और डटे रहने के लिए कहता है ताकि कामी के टेम्पर में पहुंचकर वो उन्हें सेल सुबह खिला सके। तभी सेल गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। सेल हैरान होता है कि आखिर गोकू ने वह तकनीक कब सीखी है। सेल उसे इग्नोर करता है और पहले नंबर 18 को ऑब्जर्व करने की सोचता है। सेल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिल बुल्मा से मिलता है और वह कंट्रोलर को ले लेता है जिससे एंड्रॉइड्स को शट डाउन किया जा सकता था। बुल्मा उस कंट्रोलर की रेंज 10 मीटर बताती है, तभी वह कंट्रोलर काम करेगा। क्रिल हैरान होता है, लेकिन क्रिल के पास उस कंट्रोलर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुल्मा वहां से कामी के टेम्पर पर चली जाती है ताकि वो उन्हें स्पेशल सूट को दे सके जो उसने सैयन के जैसे कपड़े से बनाया था। दूसरी तरफ टीएन और पिक्लो सेंसुइन खाकर ठीक हो जाते हैं। गोहान कहता है कि वह खुश है कि सभी ठीक। पिक्लो गोकू को बताता है कि सेल पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। पिक्लो कहता है कि उसे नहीं लगता है उसे वेजिटा या गोकू हरा पाएगा। गोकू कुछ नहीं बोलता है। तभी मिस्टर पोको बताता है कि वेजिटा और ट्रंक्स बाहर आ रहे थे। तभी टाइम चेंबर के पास पहुंचते हैं। ट्रंक्स और वेजिटा बाहर आता है। दोनों वॉरियर्स बदले हुए थे। गोकू कहता है कि उन्होंने काफी वक्त लगा दिया। ट्रंक्स बताने लगता है कि वेजिटा 2 महीने में सुपर सेंस आगे निकल गया था, लेकिन उसके लिए वह काफी नहीं था। ट्रंक्स को बोलने के बीच में ही वेजिटा ट्रंक्स को चुप करा देता है। वेजिटा गोकू को कहता है कि उसका अंदर जाना समय की बर्बादी होगी, क्योंकि वेजिटा अकेले उन्हें संभाल लेगा। टीएन गुस्सा होता है तो पिक्लो टीएन को रोकता है और कहता है कि भले ही उसने खुद बहुत ताकतवर बना लिया है, लेकिन दुश्मन को कम समझना बहुत बड़ी भूल होगी। टीएन कहता है कि वह नहीं जानता है सेल ने एक एंड्रॉइड को ऑब्जर्व कर लिया है, तो वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। गोकू बताता है कि उसने भी सेल को पास से जाकर देखा है, वह एक खतरनाक मॉन्स्टर है। तभी वहाँ बुल्मा भी आ जाती है। तभी बाहर आते हैं। गोकू के पूछने पर कि वह वहाँ क्यों आई है। बुल्मा बताते हैं कि क्रिलिन ने बताया कि सभी यहीं मिलेंगे। तभी बुल्मा की नजर ट्रंक्स पर जाती है। बुल्मा उसे देख हैरान होती है। बुल्मा ट्रंक्स से पूछती है कि उसके बाल पहले से बहुत बड़े हैं और साथ ही वह काफी लंबा हो गया है। ट्रंक्स बुल्मा को उस राइसमई रोल के बारे में बताता है जिसमें एक दिन में ही 1 साल बीत जाता है। बुल्मा समझ जाती है। बुल्मा वेजिटा के बारे में पूछती है क्योंकि वेजिटा के बाल बिखरे हुए नहीं थे। वेजिटा कहता है कि असली सैयन के बाल उसके जन्म के बाद से नहीं पड़ते हैं। गोकू हैरान होता है, उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था, वह हमेशा ट्रेनिंग में ही व्यस्त रहा। वेजिटा गुस्सा होता है और बुल्मा से पूछता है इतना दूर वह केवल बेवजह की बातें करने आई है। बुल्मा बताती है कि वेजिटा के आर्मर जैसा उसने सभी के लिए वैसा ही आर्मर तैयार किया है जिससे डिफेंसिव बहुत मजबूत हो जाएगी। इस तरह गोकू और गोहन की वे आर्मर पहन लेते हैं। गोहन को पुरानी बातें याद आती है जब उसने प्लेनेट नेमेक पर वो आर्मर पहना था। टीएन और पिक्लो वे आर्मर सूट को पहनने से मना कर देते हैं। वेजिटा गोकू से फिर कहता है उसे वह सूट को इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि वह सेल को अकेले हरा सकता है। गोकू कहता है वह उसे नहीं रोकेगा, वह तो चाहता है कि वह सेल को हरा दे। वेजिटा वहां से जाने के लिए तैयार होता है। गोकू उससे इंस्टेंट ट्रांसमिशन वहां ले जाने के लिए पूछता है। वेजिटा मना कर देता है। वेजिटा वहां से चला जाता है। ट्रंक्स भी वेजिटा के साथ जाने के लिए तैयार होता है। गोकू ट्रंक्स को 2 सेल सुविन भी दे देता है और यह कहता है कि अगर हालात बिगड़ जाए तो वे वहां से निकल जाए। बुल्मा ट्रंक्स और वेजिटा को सुरक्षित रहने के लिए कहती है। ट्रंक्स गोकू को धन्यवाद कहते हुए ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं देकर वहां से चला जाता है। इस तरह ट्रंक्स वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सेल नंबर 18 को बहुत देर तक हवा में ढूंढता है, लेकिन नंबर 18 उसे नहीं मिलती है। सेल रुक जाता है। सेल का रफ्तार ज्यादा था जिससे वो समझ जाता है कि नंबर 18 घायल नंबर 16 के साथ कहीं आइलैंड पर छुपी होगी। सेल खुद के अंदर हवा भरता है और चिल्लाते हुए नंबर 18 को बाहर आने के लिए कहने लगता है। उसकी आवाज से आइलैंड पर मौजूद लोग भी परेशान होने लगते हैं। वे लोग हैरान होते हैं कि वो आवाज कहाँ से आ रहा था। उधर वेजिटा वहीं आ रहा था। सेल नंबर 18 को बाहर आने के लिए कह रहा था और बाहर नहीं आने पर एक एक कर उन सारे आइलैंड को खत्म करने की सोच रहा था। नंबर 18 हैरान होती है। नंबर 16 नंबर 18 को नहीं कराने के लिए कहता है कि सेल अपने परफेक्ट फॉर्म को हासिल करना चाहता था और वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे नंबर 18 को नुकसान पहुंचे। जब नंबर 18 बाहर नहीं आती है तो सेल आइलैंड्स को तबाह करने की सोचता है। जल्द ही लोगों से भरा हुआ आइलैंड को सेल एक धमाका से उड़ा देता है। दूसरी तरफ वेजिटा भी महसूस करता है कि सेल ने तबाही शुरू कर दी है।
उधर गोकू और गोहान टाइम चैम्बर में आ जाते हैं। गोहान उस बड़े से खाली जगह को देखकर हैरान होता है। गोकू गोहान को बताता है कि बॉस स्पेस उतना ही बड़ा है जितना पृथ्वी का क्षेत्रफल है। गोहान हैरान होता है। दूसरी तरफ सेल के एक आइलैंड उड़ाने पर भी नंबर 18 बाहर नहीं आती है। सेल कई आइलैंड्स को उड़ाने लगता है। उधर वेजिटा सेल के धमाके से सेल के पावर का अंदाजा लगा लेता है। वेजिटा उसके पावर को आसानी से सरपास कर सकता था यह सोचकर और तेजी से सेल की तरफ बढ़ने लगता है। लगातार ब्लास्ट से नंबर 18 घबरा जाती है और नंबर 16 को वहां से भागने के लिए कहती है। नंबर 16 नंबर 18 को रोक देता है क्योंकि सेल उतना ही पावर इस्तेमाल कर रहा था जिससे नंबर 18 को नुकसान न पहुंचे। सेल के आइलैंड तबाह करते हुए केवल एक आइलैंड ही बचता है। नंबर 18 घबराने लगती है। नंबर 16 नंबर 18 को अंत तक हार नहीं मानने के लिए कहता है। सेल जैसे ही आखिरी आइलैंड को उड़ाने लगता है तभी उस वेजिटा का पावर सेंस हो जाता है। सेल रुक जाता है और उसे देखने लगता है। वेजिटा सेल को आइलैंड पर उतरने के लिए कहता है। नंबर 18 वेजिटा को देख हैरान होती है। सेल वेजिटा से पूछता है क्यों आया है, वह वह फाइट करने की तो नहीं सोच रहा है। वेजिटा हाँ कहता है। नंबर 18 सोच रहे थे वेजिटा तो उससे भी हार गया था तो वेजिटा सेल से क्यों फाइट करने के लिए आया है। वहाँ ट्रंक्स भी आ जाता है। सेल हैरान होता है क्योंकि ट्रंक्स बदला हुआ लग रहा था। सेल कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है वे एक है या 100, वे सेल को नहीं हरा सकते हैं। वेजिटा कहता है कि ट्रंक्स सिर्फ देखने आया है और वह सेल से अकेले फाइट करेगा। सेल हैरान होता है। सेल वेजिटा की बातों से हंसने लगता है। सेल फाइट के लिए तैयार होता है। नंबर 18 भी सोचती है कि वेजिटा जब नंबर 18 से आसानी से हार गया था तो सेल के सामने क्या है। नंबर 18 नंबर 16 से वहां से भागने के लिए कहती है। नंबर 16 नंबर 18 को रोकता है और कहता है कि जब फाइट शुरू होगा तब भागना सही होगा। नंबर 16 बताता है ना जाने क्यों वेजिटा पहले वाला वेजिटा नहीं है, उसका पावर बहुत बढ़ा हुआ है। नंबर 18 हैरान होती है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में वेजिटा का पावर इतना कैसे बदल सकता है और उसके फाइट के दौरान वेजिटा पूरा ताकत लगा रहा था। उधर सेल जब हंस रहा था वेजिटा सेल से कहता है कि जल्द ही उसका वह हंसी गायब होने वाला है। वेजिटा पावर बढ़ाने लगता है। वेजिटा शुरुआत से ही पूरी ताकत से फाइट करने की सोचता है और लगातार अपना पावर बढ़ाता जाता है। दूसरी तरफ पिकलो और टीएन भी वेजिटा के पावर को लगातार बढ़ते हुए महसूस करते हैं। पिकलो उसके फाइट को देखने के लिए कामी की तरह खड़ा हो जाता है। जल्द ही जब वेजिटा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो सेल भी हैरान रह जाता है। वेजिटा सुपर सेल से भी आगे जा चुका था। सेल वेजिटा को देख घबराने लगता है। नंबर 18 भी हैरान थी। वेजिटा अचानक सेल को एक पंच मारता है। सेल के साथ साथ एंड्रॉइड्स भी हैरान रह जाते हैं। वेजिटा के पंच से सेल छटपटाने लगता है। वेजिटा सेल को कई बार पीटता है। ट्रंक्स वेजिटा के अटैक से हैरान नहीं था, वो वेजिटा की ट्रेनिंग को जानता था। नंबर 18 हैरान होती है। नंबर 18 उनके मूवमेंट को भी देख नहीं पा रही थी। सेल और वेजिटा रुक जाते हैं। सेल वेजिटा को फिर से पीटने के लिए तैयार होता है लेकिन सेल वेजिटा को एक बार में नहीं पीट पा रहा था। वेजिटा उसके साथ खेल रहा था। दूसरी तरफ क्रिल समझ जाता है कि वह वेजिटा का पावर वह हैरान था। वेजिटा का पावर सेल से भी ज्यादा था। क्रिल समझ जाता है कि उसने टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग किया होगा जिसके बारे में गोकू ने बताया था। क्रिल रिमोट को देखता है और फिर वह फाइट की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ गोकू गोहान को हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर के बारे में बताता है। उसका टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री और रात में -40 डिग्री तक जा सकता था। साथ ही वह ग्रेविटी भी कई गुना थी। गोहान हैरान होता है कि वैसी जगह पर उसे 1 साल ट्रेनिंग करनी है। गोकू और गोहान ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। गोहान जब बढ़े हुए ग्रेविटी के संपर्क में आता है तो वह गिर जाता है। गोहान फिर धीरे धीरे खड़ा होता है। गोकू गोहान को पहले सुपर सैयन की ट्रेनिंग देने की सोचता है। गोहान यह सुनकर हैरान होता है कि वह एक सुपर सैयन बन सकता है। गोहान पूछता है कि क्या वह सुपर सैयन बदल सकता है। गोकू कहता है कि हाँ, उसके अंदर ऑरेंज सैयन का खून है, इसलिए वह भी एक सुपर सैयन बन सकता है। गोकू गोहान को पहले सुपर सैयन बदलने की सोचता है और उसके बाद वे दोनों साथ में ट्रेनिंग करने की सोचते हैं। गोकू सुपर सैयन से आगे बढ़ने की सोचता है और साथ ही साथ गोहान को खुद से ज्यादा ताकतवर बनाने की सोचता है। गोकू बताता है कि गोकू का वह सपना है गोहान उससे भी ज्यादा ताकतवर बने। गोहान पूछता है कि ट्रंक्स ने तो बताया था कि वह फ्यूचर में सुपर सैयन बनेगा लेकिन फिर भी वह एंड्रॉइड्स को नहीं हरा पाया था। गोकू गोहान से कहता है कि ट्रंक्स के समय में बहुत बदलाव है। गोकू ने अपने दिल की बीमारी को हरा दिया। अगर गोकू अपना भविष्य बदल सकता है तो गोहान भी। गोकू गोहान से कहता है कि हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में आकर वह पहले ही अपना भविष्य बदल चुका है। गोहान ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। गोकू कहता है कि वह पिकलो से ज्यादा शक्ति से पेश आएगा, उससे मंजूर है ना। गोहान हाँ कहता है। दूसरी तरफ वेजिटा के अटैक से सेल लगातार पीट रहा था। सेल वेजिटा को कहता है कि इस बार वह तैयार हो जाए, लेकिन सेल को पीटने से पहले वेजिटा फिर उसे पीटने लगता है। सेल कहता है कि अब उसे अपनी असली शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। वेजिटा तैयार होता है। सेल अचानक अपने मुंह से एक ब्लास्ट अटैक कर देता है। वेजिटा उस अटैक से खुद को बचाता है लेकिन सेल दूसरी तरफ से आकर उसे एक पंच मारता है और फिर से ब्लास्ट अटैक करता है। वेजिटा को वह ब्लास्ट लग जाती है। ट्रंक्स और नंबर 18 उनके फाइट को देख रहे थे लेकिन वे हैरान नहीं होते हैं। वेजिटा दूसरी तरफ से आता है और एक फाइट मारता है। सेल फिर कहता है कि अब वह खुद को नहीं रोकेगा। वेजिटा उसे पूरा पावर लगाने के लिए कहता है। सेल अपने पूरे पावर से वेजिटा पर अटैक करता है। वेजिटा को वह पंच लग जाती है लेकिन वेजिटा वहीं पर खड़ा रह जाता है। वेजिटा मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वह उसकी पूरी ताकत थी।
वेजिटा कहता है कि अगर सेल की वह पूरी ताकत है तो उसे नहीं लगता है उसे वह फाइट को और ज्यादा खींचनी चाहिए। सेल पीछे हटने लगता है। सेल कहता है कि वेजिटा इतना ताकतवर नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ गोकू गोहान को सुपर सैयन से आगे जाने की ट्रेनिंग दे रहा था। गोहान सुपर सैयन बनने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। उधर वेजिटा सेल को गुस्सा दिला रहा था। क्रिलिन भी वहीं पर आ चुका था। क्रिलिन सेल को देखकर सोचता है कि शायद उसने दोनों एंड्रॉइड को खा गया है और बुलवा की मेहनत बेकार गई है। सेल वेजिटा से दूर खड़ा हो जाता है और वेजिटा का अटैक वेजिटा पर नहीं चला देता है। एक जोरदार धमाका होता है लेकिन वेजिटा को कुछ नहीं होता है। वेजिटा फिर से सेल को पीटने लगता है। सेल को यकीन नहीं हो रहा था कि वेजिटा उतना ज्यादा ताकतवर था। सेल यह सोचने लगता है कि आखिर इतना कम समय में वेजिटा उतना ताकतवर कैसे हो सकता है। सेल फिर से वेजिटा पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वेजिटा सेल के अटैक से बचते हुए उस पर कई ब्लास्ट से अटैक कर देता है। सेल खुद को पानी में छुपा लेता है तो वेजिटा पानी में भी उसे पीटता है। एक धमाके के साथ सेल बाहर आता है। वेजिटा सेल को ट्रंक्स के बारे में बताता है कि वेजिटा जितना शक्तिशाली है ट्रंक्स भी उतना ही शक्तिशाली है। वेजिटा सेल को चिढ़ाते हुए कहता है कि जैसा वह दावा करता है वो सबसे ताकतवर वॉरियर है और तो दूसरे स्थान पर भी नहीं है। सेल वेजिटा के बातों से गुस्सा होता है और अपना पावर कई गुना बढ़ा देता है। दूसरी तरफ गोहान को पता ही नहीं चलता है वह कब सो गया था। गोहान जब बाहर आता है तो गोकू ट्रेनिंग कर रहा था। गोकू के ट्रेनिंग को देखकर गोहान हैरान होता है। गोहान गोकू के पास आता है और बेहोश हो जाने के लिए माफी मांगता है। गोहान कहता है कि वह गोकू की तरफ बनना चाहता है। गोकू गोहान के जज्बा को देख खुश होता है क्योंकि जब गोकू पहली बार वहाँ आया था तो गोहान के जैसा उसके अंदर उतना जज्बा नहीं था। गोकू और गोहान फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं। उधर सेल सोचने लगता है कि वो अपने परफेक्ट फॉर्म के काफी करीब था। अगर वो अपना परफेक्ट फॉर्म हासिल कर लेता तो वेजिटा उसका मजाक नहीं बना पाता। क्रिलिन जब सुनता है कि नंबर 18 अभी भी जीवित है तो क्रिलिन उसे खोजने की कोशिश करता है ताकि वह सेल से पहले उसे खत्म कर सके। उधर सेल वेजिटा को बहलाने लगता है कि अगर वो अपना परफेक्ट फॉर्म हासिल कर लेता तो वेजिटा उसे छू भी नहीं पाता। वेजिटा सेल की बातों को इग्नोर करता है। नंबर 18 नंबर 16 से बात ही कर रही थी कि क्रिलिन नंबर 18 को ढूंढ लेता है। क्रिलिन नंबर 18 को देख हैरान रह जाता है। क्रिलिन सोचता है कि बुलमा के बताए अनुसार उसे वह कंट्रोलर 10 मीटर करीब से इस्तेमाल करना होगा। क्रिलिन नीचे आता है और धीरे धीरे एंड्रॉइड के करीब जाने लगता है। उधर सेल वेजिटा से कहता है कि अगर सेल अपना परफेक्ट फॉर्म में आ गया तो वेजिटा उसके सामने कुछ नहीं होगा। क्रिलिन एंड्रॉइड के 10 मीटर करीब पहुंच जाता है लेकिन नंबर 18 को देखकर उसे नंबर 18 याद आने लगती है। क्रिलिन खुद को रोकता है और सोचता है कि ऐसे हालात में उसे क्या हो रहा है। उधर वेजिटा सेल से पूछता है कि वह अभी उसे नहीं हरा पा रहा है तो उसे नहीं लगता है कि वह नंबर 18 को ऑब्जर्व करने के बाद उसे हरा पाएगा। सेल कहता है कि जब वह परफेक्ट फॉर्म हासिल कर लेगा तो उसका रफ्तार, ताकत, दिमाग सभी कई गुना बढ़ जाएगी। उधर ट्रंक्स देखता है कि सेल वेजिटा को अपनी बातों से भ्रमित कर रहा था तो ट्रंक्स वेजिटा को उसकी बातों में नहीं आने के लिए कहता है। सेल वेजिटा से कहता है कि वह एक सैयन है और वह ये देखना चाहता होगा इस सेल के बदलने के बाद वह कितना ताकतवर होगा। सेल वेजिटा को कहता है कि वह सैयन का राजा है और उसके कंधे पर पूरी सैयन जाति का गौरव टिका है, इसलिए सेल को उसके परफेक्ट फॉर्म में आ रहा है। क्रिलिन देखता है नंबर 18 का ध्यान कहीं और है और नंबर 16 बहुत ही घायल है। क्रिलिन सोचता है कि अभी उसका मौका है लेकिन फिर से नंबर 18 उसे याद आती है। क्रिलिन सोचता है कि डॉक्टर जेरो के द्वारा एंड्रॉइड बदलने से पहले वह एक आम इंसान ही तो थी। क्रिलिन के मन में अब दुविधा बढ़ने लगती है वह नंबर 18 को शट डाउन करे या ना करे। क्रिलिन बहुत कोशिश करता है वह बटन को दबाए लेकिन क्रिलिन के सामने बार बार नंबर 18 का चेहरा उसके सामने आ जाता है। क्रिलिन सोचता है कि नंबर 18 एक एंड्रॉइड में बदल गई है तो इसमें नंबर 18 की क्या गलती है। क्रिलिन बहुत सोचने पर रिमोट अपने हाथों से गिरा देता है। रिमोट के गिरने की आवाज से नंबर 18 और नंबर 16 का ध्यान उधर ही आता है। नंबर 18 क्रिलिन को देख हैरान होती है। नंबर 18 उस रिमोट को पहचान जाती है, वह शट डाउन करने का कंट्रोलर था। इस तरह नंबर 18 को शट डाउन करने से क्रिलिन कुछ ही पल दूर है। क्या क्रिलिन सेल के परफेक्ट फॉर्म को हासिल करने से पहले उसे रोक पाएगा? क्या होगा अगर वेजिटा सेल को अपना परफेक्ट फॉर्म हासिल करने में उसकी मदद करेगा? देखना ना भूलें ड्रैगन बॉल जी के अगले एपिसोड में।